नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों सभी का वेलकम, अभिनंदन है। संस्कृत पेडागॉजी यानी संस्कृत शिक्षा शास्त्र के पार्ट नंबर 18 के महत्वपूर्ण यहाँ पे 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज करने वाले हैं। आपको पता है 500 क्वेश्चन की है एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जो अभी तक आपके टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। तो सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन है। जिसका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम है। गृहिणी का जो दिन रात मेहनत करते हैं दोस्तों, ठीक है, जिनका सपना है शिक्षक बनना, जरूर अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। और इसके पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 15 क्वेश्चनों की यह क्लास, यह सेशन। और पहला प्रश्न और अंतिम में एक क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन भी होगा, तो वीडियो को अंत तक अच्छे तरीके से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, कक्षायाम छात्राणाम कृते कविता वाचनस्य प्रमुखम प्रयोजनम। अर्थात दोस्तों कक्षा में छात्रों के कृते कविता वाचनस्य प्रमुखम प्रयोजन, यानी कक्षायाम छात्राणाम कृते यानी कक्षा में छात्रों के कौन सी कविता वाचनस की प्रमुख प्रयोजन होगी। कवे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि परिज्ञानम, बिंब चित्रस्य आपका अंत्यानुप्रशस्य अवगमनम, कविताम प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम, या साहित्यिक विचाराणाम अवगमनम। क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो कक्षायाम छात्राणाम कृते कविता वाचनस्य प्रमुखम प्रयोजनम, प्रमुख प्रयोजन क्या हो जाता है कि कविता के प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम, कविता के प्रति बच्चों का क्या स्वयं का जो प्रक्रिया प्रदर्शन होता है, वही आपके कक्षा में छात्रों में कविता वाचनस का प्रमुख प्रयोजन होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को नमन है। जय हिंद दोस्तों, जयसवाल सर सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं। आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है। और दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सप्त कक्षाया छात्रैः कथयति यत् सः तस्य मित्रेण सह शब्द वर्ग समस्या खेल माध्यमेन आनंदन अनुभवति, यह किंचित अधिक दक्षः येन कारणेन तस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि भवेत्, एतेन कस्य शिक्षण मनोविज्ञानस् मंतव्यम दर्शते। अर्थात दोस्तों सप्त कक्षा का छात्र कथयति, सप्त कक्षा का छात्र बोलता है कि यत सह तस्य मित्रेण सह शब्द वर्ग समस्या खेल माध्यमेन आनंदन भवति, यानी मित्रों के साथ जो है शब्द वर्ग के जो खेल के माध्यम से वह आनंद की अनुभूति करता है। तो यह किंचित अधिक दक्ष, इससे क्या होता है, बच्चे अधिक दक्षता प्राप्त करते हैं। इन कारणेन तस् कौशल ज्ञाने वृद्धि, इस कारण से कौशल में वृद्धि भी होती है। तो भवेत एतेन कस्य शिक्षण मनोविज्ञानस्य मंतव्यम दर्शते, यानी ये सारी चीजों जो हैं किस शिक्षण मनोविज्ञान के मंतव्य को देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि छात्रों में क्या खेल के माध्यम से क्या है, शब्द वर्ग समस्या जो होती है उसको, ठीक है, जो समस्याएं होती हैं उनको निराकरण करना खेल के माध्यम से मित्र के साथ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे क्या होता है दोस्तों, अनुभव मिलता है और अधिक दक्षता भी मिलती है शब्द वर्ग में, और इस कारण से कौशल में भी वृद्धि होती है। तो शिक्षण मनोविज्ञानस्य मंतव्यम दर्शते, तो हो जाएगा यह आपके वाइगोस्की हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक बी कक्षायाय ओडिया भाषी छात्रान आंग्ल भाषा शिक्षति। अर्थात दोस्तों एक शिक्षक जो है बी कक्षा के ओडिया भाषी के एक छात्र है, जिसको आंग्ल भाषा के शिक्षक करते हैं। यानी कि उसकी मातृभाषा क्या है, ओडिया भाषा है बालक की, लेकिन उसको शिक्षक किस भाषा में शिक्षा देते हैं, आंग्ल भाषा में शिक्षा देते हैं। तो तस्य कृते सह ओडिया भाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानाम आंग्ल भाषायां अनुवाद करोति, एतेन मार्गेण अधोगत कथनेषु किम उचितम। अर्थात दोस्तों कोई भी बालक है, उसकी मातृभाषा उड़िया भाषी है, जब शिक्षक उसको आंग्ल भाषा में शिक्षा देते हैं, अनुवाद करने के लिए बोलते हैं कि उड़िया भाषा में भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यान आप आंग्ल भाषा में अनुवाद वह बच्चा करता है, ठीक है, या बच्चा को करने के लिए आदेश देते हैं शिक्षक। तो ये शिक्षक का यानी एतेन मार्गेण अधोगत कथनेषु किम उचितम, ये शिक्षक का मार्ग इनमें से कौन सा उचित होगा ऐसा करना। क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि ऐसे संप्रेषणात्मक मार्ग वर्तते, ऐसे मार्ग प्राथमिक कक्षाणाम कृते उचित है, न तो माध्यमिक कक्षाणाम कृते। एतेन रूढ़यात्मक प्रयोगे समस्या भवति, आंग्ल भाषाएं सहज दक्षता लभते। तो देखिए उसकी मातृभाषा दूसरी है, ओडिया है, और आंग्ल भाषा में शिक्षा देना, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, एतेन रूढ़यात्मक प्रयोगे समस्या भवति। ठीक है, रूढ़यात्मक प्रयोग में यहाँ पे समस्या हो सकती है बच्चों में, ठीक है, वो समस्या होती है उसको दूर करना। कष्ट कक्षाया छात्राय सद्य एवं कथाम एकाम पठितवन्तः शिक्षकाः छात्रान्
प्रश्नस्य उत्तरं पृच्छति किमर्थम अशोकः गृहात् ता पलायितः अयम प्रश्न छात्राणाम किम कौशलम अपेक्षते। अर्थात दोस्तों खष्ट कक्षा की छात्रा में, ठीक है, सद्य एवं कथाम एक पाठिवंतः शिक्षक, तब एक पाठ से शिक्षक जो है छात्र से प्रश्नम उत्तरम पृच्छन्ति, प्रश्न उत्तर पूछते हैं, ठीक है, खष्ट कक्षा की यानी छठवीं कक्षा की छात्रा से। तो किमर्थम अशोक गृहात् ता पलायति, यानी कि किस कारण से अशोक घर से भागा। क्या हो गया, किमर्थम अशोक है गृहात् ता पलायति, पलायत मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो किस कारण से अशोक जो है घर से भागा है। अयम प्रश्न छात्राणाम किम कौशलम अपेक्षते, इस प्रश्न से करने से छात्रों में कौन सी कौशल की अपेक्षता कर सकते हैं। ठीक है, पूर्वानुमान कारणस्य हो जाएगा, अर्थ संभावश्य, लेखन समीक्षणस्य या संबंध स्थापनस्य, कौन सा हो जाएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, स्क्रीन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न करना क्या हो जाएगा, अर्थ संभावनस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अयम प्रश्नाय छात्राणाम अर्थ संभावनस्य कौशलम अपेक्षते। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, कथेतर पाठ है अधोगत पाठ संकलन प्रकारेषु कतवम स्वीकरोति। अर्थात दोस्तों कथेतर पाठ है अधोगत, इनमें से कौन से पाठ में, ठीक है, पाठ संकलन प्रकारेषु कतवम स्वीकृत, किस प्रकार हम स्वीकृत कर सकते हैं। तुलना और भेद सूचन द्वारा, रूपक और उपमा द्वारा, विषय या अर्थ द्वारा, या आपके वृत्तांत और कथानक द्वारा। तो कथेतर पाठ है, कथेतर पाठ में अधोगत पाठ संकलन प्रकारेषु कतमम स्वीकरोति दोस्तों वृत्तांत और कथानक रूप में स्वीकरोति, यानी कथेतर पाठ है अधोगत पाठ संकलन प्रकारेषु वृत्तांतम कथानकम चा स्वीकरोति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, सभी यहाँ पे आपके संभावित प्रश्न है। शिक्षकः कक्षायां पाठ्यपुस्तकस्य सक्रिय बोधनार्थं प्रेरयितुम् इच्छति तस्य कृते एतत् महत्वपूर्ण यत्र छात्रः। अर्थात दोस्तों शिक्षकः कक्षायां पाठ्यपुस्तकस्य सक्रिय बोधनार्थं प्रेरित, शिक्षक जो है कक्षा में पाठ्यपुस्तक के माध्यम से सक्रिय बोध का प्रेरित करने की इच्छा रखते हैं या प्रेरित करने के लिए, ठीक है, प्रेरित करना चाहते हैं। तो तस्य कृते एतत् महत्वपूर्ण यत् छात्र है, यह क्रिया करने से महत्वपूर्ण यत् छात्रा, महत्वपूर्ण छात्रा के लिए क्या होगा कि स्वयं प्रश्नान पृच्छन्ति, छात्र जो है स्वयं प्रश्न पूछे, पुस्तकायाम उत्तराण लिखन्तु, छात्र जो है पुस्तक के उत्तर लिखें या उत्तर लिखें, पाठ्य पुस्तक के उत्तराण लिखन्तु, पाठ्य पुस्तक के उत्तर लिखें, या शिक्षकेण पृष्ठान प्रश्नान ध्यानेन शृण्वन्तु, अर्थात शिक्षक के जो बोल रहे हैं प्रश्न में, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न पढ़ रहे हैं तो उसको प्रश्न को ध्यानपूर्वक श्रवण यानी सुनना। अर्थात दोस्तों शिक्षक वे जो कक्षा में पाठ्य पुस्तक सक्रिय बोध का प्रेरित करना चाहते हैं बच्चों में, तो तस्य कृते एतत् महत्वपूर्ण, छात्रा के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि वह स्वयं प्रश्नान पृच्छन्ति, क्या है, स्वयं प्रश्न पूछें। क्या हो जाएगा, स्वयं प्रश्नान पृच्छन से क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है, परीक्षणम प्रामाणिकम भवति यदि परीक्षणीयस्य सम्यक परीक्षणम भवेत्, परीक्षणम भवति यदा तत्र सातत्यम भवेत्, कदाचित परीक्षणेन परीक्षणीयस्य सम्यक परीक्षणम नापि भवेत् तथापि परीक्षणस्य सातत्यम मानते एतैः वाक्यैः लेखस्य मुख्यम उद्देश्यम। अर्थात दोस्तों परीक्षणम प्रामाणिकम भवति, परीक्षण एक प्रामाणिक होती है, यदि परीक्षणस्य सम्यक परीक्षणम भवेत्, यदि परीक्षण को समय पूर्वक परीक्षण किया जाए, परीक्षणम भवति, परीक्षण जो होती है परीक्षण के द्वारा, यदा तत्स सातत्यम भवति, सातत्यता होती है, परीक्षण जो है परीक्षण के द्वारा क्या है, सातत्यता होती है। और कदाचित परीक्षणस्य सम्यक परीक्षणम नापि भवेत्, कदाचित अगर देखा जाए तो परीक्षण जो है परीक्षणस्य सम्यक यानी परीक्षण जो है समय पर परीक्षण नापि भवेत्, अगर समय पर परीक्षा नहीं होती है तो तथापि परीक्षण सातत्य मानते, तो फिर परीक्षण की सातत्यता क्या है, यहाँ पे क्या है, सातत्यम मानते, सातत्यता नहीं मानी जाती है। अगर समय पर कोई परीक्षा नहीं होती है वो क्या होगी, सातत्यता मानी जाएगी, ऐसा नहीं है कि मानी नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछने का कारण यही है कि एतैः वाक्ये लेखस्य मुख्य उद्देश्यम, ये वाक्य लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, व्याख्याता हैं, तो ये वाक्य लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि सर्वेषु परीक्षणेषु प्रामाणिकता विश्वसनीयता च स्यात्म इति आग्रह, यानी सभी परीक्षाओं में प्रामाणिकता के साथ विश्वसनीयता, ठीक है,
कहना या स्यातातम इति आग्रह करना या अस्माभिः प्रमाणिकम विश्वसनीयम इति पदाभ्याम परीक्षणाम वर्णम करणीयम न इति संदेहोपस्थापनम। अर्थात दोस्तों अस्माभिः प्रमाणिक, अगर प्रमाणिकता के लिए विश्वसनीय करने के लिए ये जो सारे पद हैं आपके परीक्षण वर्णम करणीयम ना, ठीक है, इति संदेह स्थापनम। देखिए परीक्षण में संदेह स्थापित करना ये तो सभी लोग जानते हैं नेगेटिविटी होगी, लेकिन जो सही ऑप्शन है कि प्रामाणिकता विश्वसनीयता इत्यय भेदस्य वर्णम, यानी कि जो प्रामाणिकता में विश्वसनीयता है इसमें भेदस्य का वर्णन किया गया है। ये सारे ठीक है, प्रामाणिकता विश्वसनीयता के भी भेद होते हैं। अगला प्रश्न है खष्ट कक्षाया एकई छात्र एकम पाठम पठति यस्मिन सह एकस्य शब्दस्य अर्थम न जाननाति तदा तेन। अर्थात दोस्तों खष्ट कक्षा की एक छात्र एकम पाठ पठति, एक पाठ पढ़ती है, यस्मिन तभी वह एक शब्द का अर्थम न जानती, ये तभी वह क्या है एक शब्द का अर्थ नहीं जानती है, तदा तेन तब वह शिक्षक पृष्ठवश बुद्धिमत्ता अनुमानेन शब्द उपेक्षित वे शब्दकोश है। देखिए खष्ट कक्षा की छात्र है यानी कि वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकती है और छात्र करते भी हैं। तो एक पाठ में अगर वह पढ़ती है छात्रा और एक शब्द का अर्थ नहीं जानती है तो पहले क्या करना चाहिए, पहले अपनी बुद्धिमत्ता से अनुमान लगाना चाहिए, अपने बुद्धिमत्ता से अनुमान लगाए कि क्या यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बुद्धिमत्ता का अनुमान लगाना चाहिए। और अगला प्रश्न है क्योंकि जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे सफल नहीं होंगे, जितना ज़्यादा स्वयं प्रयास करेंगे उतना ही आपके अंदर जो ब्राइटनेस होता है वो लेवल आपका हाई होता। ठीक है, ब्राइटनेस लेवल आपका हाई होगा। चलिए अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया एक भाषागत विकार है, यह प्रभावित है। देखिए डिसलेक्सिया जो भाषागत विकार है यह प्रभावित करती है लिखित भाषा बोधनम, मौखिक भाषा बोधनम, संकेत बोधनम या कथित भाषा बोधनम। देखिए डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है, पढ़ने संबंधी विकार से होता है। ठीक है, तो पढ़ने संबंधी विकार कब आएगा, पढ़ने संबंधी विकार कब आता है, लिखित भाषा बोधनम, अगर यानी कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, यह प्रभावित है, लिखा गया, इसका हम बोध नहीं कर पाते, यानी पठन संबंधी समस्या आ रही है, तो लिखित भाषा का बोध न कर पाना ही हमारा क्या है, डिसलेक्सिया भाषागत प्रभाव प्रभावित करती है, लिखित भाषा बोधनम में प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, जो लिखी हुई भाषा उसको बोध करने में प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है छात्राणां कृते बाल साहित्याम चयन समय भवदृष्टिया किम अनावश्यकम। अर्थात दोस्तों छात्राओं में बाल साहित्य का चयन करते समय, ठीक है, चयन करते समय भवदृष्टिया किम अनावश्यकम, उनके वहाँ पे दृष्टि, छात्रों की दृष्टि जो है किम अनावश्यकम, कौन सा अनावश्यक होगा कि छात्रा नाम वह रुचि। देखिए छात्रों में रुचि होनी चाहिए बाल साहित्य में, ठीक है, विषय होना चाहिए, चित्राणी होना चाहिए, लेकिन मुद्रण गुणवत्ता जो है छात्रों में बाल साहित्य का चयन करते समय मुद्रण का गुणवत्ता यह क्या है, अनावश्यक माना जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालयस्य शिक्षकैः छात्रैः स्वपरिचित भाषाया परिवारस्य तथा मित्राणां विषये कथोपकथनार्थम अनुमतिं ददाति तर्थ शिक्षकस्य मुख्यम उद्देश्यम भवति। अर्थात दोस्तों प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक जो है आप सभी लोगों की नियुक्ति होगी जब अध्यापक बनेंगे, जब आप प्राथमिक विद्यालय की अध्यापक शिक्षक बनेंगे तब जो है छात्रैः स्वपरिचित भाषाया परिवारस्य, यानी स्वपरिचित यानी कि अपना परिचय देती है भाषाया परिवारस तथा मित्राणाम विषये कथोपकथनार्थम अनुमति ददाति। ठीक है, अनुमति देते हैं शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में कि सभी छात्र जो है स्वपरिचित करें, अपना अपना परिचय दें। तत् शिक्षक मुख्य उद्देश्यम कम, यह करना शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि छात्राणाम सविध्यम, छात्राणाम विषय समुचितम ज्ञानम, छात्राणाम सामान्य ज्ञानवर्धनम यह बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोग है। तो ऐसा करना प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक में छात्रों को स्वपरिचित भाषा या परिवार से, ठीक है, स्वपरिचित अपनी मातृभाषा में परिवार मित्रों के बारे में बोलना, ठीक है, अनुमति देते हैं बोलने के लिए, तो यह शिक्षक का करना क्या कहलाएगा, बहुभाषिकता साधन रूपेण कहला जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रवण बोधे सामर्थ्यम अस्ति चेत। श्रवण बोधम में सामर्थ्य में कौन सा यहाँ पे चेतना हो जाएगी कि कथितम विषयम पुनः उपस्थापयितुम समर्थः भवति, श्रुत्ता शुद्धतया लेखितुम भवति, कथिते विषये रुचिम स्वविचारम च प्रकटयति, अपरम जन्म शांति चेतनम श्रृणुयात्। ठीक है, श्रृणुयात्। तो श्रवण बोधे सामर्थ्यम अस्ति चेत, देखिए श्रवण बोध में सामर्थ्य चेतना क्या हो जाएगी, तो सामर्थ्य चेतना होगी कि कथिते विषय रुचि स्वविचारम चा प्रकटयति, कौन से विषय में आपकी रुचि है और उस विषय में आपका स्वयं का विचार आप क्या प्रकट करते हैं। ठीक है,
तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि श्रवण बोधे सामर्थ्य अस्ति चेतना कौन सी हो जाएगी, कथिते विषय रुचि स्वाभिचारम चा प्रकृति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। ये आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है दोस्तों। जी हाँ, दिल से कह सकते हैं ये हमारा परिवार है, अवर फैमिली है। बात करेंगे 2-3 प्रश्न और ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकं मानसिक है शब्दकोश है कथते। अर्थात दोस्तों भाषा विज्ञान तंत्र में अस्माकं मानसिक यानी हमारी जो मानसिक शब्दकोश है उसको हम कैसे या क्या बोल सकते हैं, चिंतनम बोल सकते हैं, ठीक है, आपका सेमांटिक्स अर्थ विज्ञानम बोल सकते हैं, सिंटेक्स वाक्य विज्ञानम बोल सकते हैं, या आपका प्रगमाटिक्स व्यवहारिक विज्ञान बोल सकते हैं, या आपका लेक्सिकॉन यानी कि पद विज्ञान बोल सकते हैं। तो भाषा विज्ञान तंत्र अस्माकं मानसिक शब्दकोश है कथते। भाषा विज्ञान तंत्र में हमारी जो मानसिक शब्दकोश है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों लेक्सिकॉन यानी पद विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लेक्सिकॉन पद विज्ञान हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मॉक क्वेश्चन करेंगे। श्रवणम भाषणम पठनम लेखनन इत्यतः अपरम भाषण कौशलम अस्ति। अर्थात दोस्तों सभी लोग कमेंट करेंगे, यानी कि जो आपकी श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन और लेखन, ये 4 महत्वपूर्ण जो कौशल है इसको हम अपर भाषा कौशल बोलेंगे। सृजनात्मकता को, अधिगम को, व्याकरण को, चिंतन को। सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, कई जगह अधिगम लिखा है, कई जगह चिंतन लिखा हुआ है, ठीक है, 2 ही ऑप्शन ज़्यादातर मिलेंगे। तो श्रवण, भाषा और पाठन की चारों हमारी जो भाषा कौशल है इसका अपर नाम अगर बोला जाए तो क्या होगा, अधिगम यानी कि सीखना ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिगमन होना चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपका क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट के द्वारा जरूर बता सकते हैं। और ये आ गया भैया मॉक क्वेश्चन सभी दोस्तों का। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, इस मॉक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि लेखनम एका प्रक्रिया इति मान्यते चेत किम नास्ति अत्यावश्यकम भागः। यानी लेखनम एक प्रक्रिया में अगर मान्यता है, ठीक है, लेखन एक प्रक्रिया में चेतना की जो मान्यता है, किम नास्ति अत्यावश्यकम भाग है, कौन सी जो है इनमें से अत्यावश्यक भाग नहीं है। पुनरावलोकन, प्रारूप निर्माणम, मूल्यांकनम, शब्दापनम। देखिए दोस्तों लेखन की प्रक्रिया में जो मान्यता है उसको चेतना करना, लेखन की प्रक्रिया को, ठीक है, मान्यते चेतना करना, तो किम नास्ति अत्यावश्यकम, अत्यावश्यक भाग नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखते हैं किनका किनका इस मॉक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है दोस्तों। तो ये क्लास आपको कैसे लगे, 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आज की क्लास में 15 में से आपका स्कोर कितना है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का, वंदे मातरम।